हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका जो आरबीआई असिस्टेंट का प्री का एग्ज़ाम है वो 26-27 मार्च को होना है, बट अभी तक कॉल लेटर रिलीज़ नहीं हुए, तो यहाँ पे एक बड़ा डाउट बनता है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बोला कि सर एग्ज़ाम तो पक्का पोस्टपोन होगा, लेकिन हमें आपसे कुछ एडवाइस चाहिए। तो यहाँ पे सभी के अपने अपने इश्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कंबाइंड फॉर्म में बताऊँगा। तो उन्होंने बोला कि सर एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होगा और वैसे भी हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए था माइंड रिलैक्स करने के लिए। ऊपर से होली का त्यौहार है, कुछ एक के रिलेशन में मैरिज भी है, तो जिनके मैरिज है वो बोल रहे हैं कि सर हम मैरिज में चले जाते हैं तो 10 डेज़ के अराउंड हमें ब्रेक मिल जाएगा तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और अदर्स बोल रहे हैं कि होली का त्यौहार है तो हम बुआ जी के यहाँ चले जाते हैं या फिर नानी जी के यहाँ हो आते हैं, नानी जी के पास दही रोटियाँ खाकर आएंगे सर, तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कुछ नहीं मिलने वाली जब तक आप बेरोजगार हो। आपको पता है कौन सी एनर्जी आपको दी जाती है, जो रिलेटिव वगैरह है उनके द्वारा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपने फील किया है और आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता है कि कौन सी एनर्जी मिलती है, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आपको भाई किसने बोल दिया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो उन्होंने बोला सर ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम से कम 15 डेज पहले तो कॉल लेटर रिलीज होता ही है। तो देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जाम से 15 डेज पहले या 1 मंथ पहले आपका कॉल लेटर रिलीज होगा। अगर आपको नहीं लगता तो आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, अभी रिसेंट में थोड़े टाइम पहले कोविड में आईबीपीएस ने 5 डेज पहले कॉल लेटर रिलीज किया था। तो इस मिसकंसेप्शन में मत रहना, इस वहम में मत रहना, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी पता है क्या हो सकते हैं। अब बात करें ब्रेक की, तो ब्रेक तो तब लिया जाता है जब अपना टारगेट कंप्लीट हो जाए। यहाँ तो जो आपका जो टारगेट है कि जो आरबीआई असिस्टेंट है उसको फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो अभी चल रहा है, अभी तो उसका प्री भी नहीं हुआ और मेंस भी होना बाकी है। तो जब तक प्री और मेंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक अपने कैसे ब्रेक ले सकते हैं। बात रही होली की, तो अपने लिए तो होली दिवाली तब होगी ना जब अपना सिलेक्शन होगा, अपने को जॉब मिलेगी, उसके बाद अपनी होली दिवाली होगी ना। तब तक कोई होली कोई दिवाली नहीं है अपने लिए, तब तक अपने लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं है। तो ये चीज़ है ना, इन चीज़ों से थोड़ा सा मतलब उठ जाओ आप। अभी आप देखो, मैं आपको बताऊं, आप बच्चे नहीं हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो थोड़े मैच्योर बन जाओ। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को सभी को पता है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो लास्ट मोमेंट होता है एग्जाम का, लास्ट टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, और उस पॉइंट पे आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर क्या मिलेगा आप लोगों को। देखो कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक पछतावा मिलेगा, फिर पछताना कि हमने अगर ऐसे ना किया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो अभी से समझ जाओ ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो हरकतें, आप आरबीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आरबीआई क्रैक करने जा रहे हो, ठीक है, और फिर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो आपको देखो इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ऐसी हरकतें हैं ना, वो आपको शोभा नहीं देती बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना और ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। अब देखो अगर पोस्टपोन भी होता है तो भी क्या दिक्कत है, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो अच्छी बात है ना, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अपने को अपनी जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन, उसको अपने को बूस्ट करने का टाइम मिलेगा। और पोस्टपोन हो गया तो भी क्या है, टारगेट तो है ना अपने पास, अभी भी टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर वहां पे क्या आपको मतलब ब्रेक लेना, तो नहीं लेना यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट अपने को मिलता है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, मतलब कुल मिलाकर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि देखो जो चीज़ आपके माइंड में आई है तो वो बहुत सारे लोगों के माइंड में भी आई होगी, ह्यूमन नेचर है ये। उनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी ब्रेक ले चुके हैं। तो यहाँ पे अपने लिए देखो कितना प्लस पॉइंट है कि अपना जो कंपटीशन है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि अपने अगर रेगुलर हैं तो अपने बाजी मार जाएंगे। अगर एग्जाम जो एक्चुअल डेट है उस पर होता है तो अपने ऑब्वियस सी बात है बाजी मारेंगे, क्योंकि वो तो वहां पे क्या हो गए, स्टडी से डाइवर्ट हो चुके हैं। अगर पोस्टपोन भी होता है और अपने रेगुलर है तो अपनी जो प्रिपरेशन है और जो ब्रेक ले रहे हैं उनकी जो प्रिपरेशन है थोड़ा डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो उसके कारण अपनी जो प्रिपरेशन है उनसे ज्यादा नहीं, हाई नहीं रहेगी क्या, तो अपने चांसेस क्या होंगे यहाँ पे सिलेक्ट होने के, ज्यादा रहेंगे ना। तो इस चीज को सोचो ना, तो इस चीज से मतलब आप पॉजिटिव मैसेज लेकर आप मतलब स्टडी कीजिए। और बात रही माइंड रिफ्रेश करने की, रिलैक्स करने की, तो अगर ये बात आप सोचकर भी देखोगे ना कि मैक्सिमम सारे रिलैक्स करने की सोच रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मैं रेगुलर रहूंगा और आरबी फोड़ के ही निकलूंगा, तो ये जो बात है ना
वो खुद ब खुद आपको पॉजिटिव करेगी और खुद ब खुद आपका माइंड रिलैक्स होगा। माइंड रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से सो जाओ, इसको माइंड रिलैक्स बोलते हैं। माइंड रिलैक्स का मतलब है कि आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, और जैसे ही माइंड में पॉजिटिविटी आती है तो आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से पॉजिटिव बनाते हो। जो आपका टारगेट है उसी के रिगार्डिंग अगर आप पॉजिटिव बनाते हो तो कहना ही क्या, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस तरीके से माइंड को पॉजिटिव करना होता है, इस तरीके से माइंड को रिलैक्स करना होता है, ना कि जो आप सोच रहे हो उस तरीके से। तो देखो आपका टारगेट आपके सामने है, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को, आगे आप लोगों की मर्जी है, जो आपका मन करे आप वैसे करो। आप एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आप मेरे से एडवाइस ले रहे हो तो मैं तो इतना ही एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि आप अपनी स्टडी को ब्रेक मत कीजिए। जब अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, प्री मेंस हो जाएंगे, उसके बाद अपने ब्रेक की सोचेंगे, लेकिन तब तक ब्रेक का माइंड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। तो क्लियर आप सभी को, तो दैट्स ऑल द बेस्ट।